डेफिनेट उसी से डायग्नोसिस हो जाएगी ऐसा नहीं होता। उसके अलावा भी बहुत सारी जांचें हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि हार्ट के अलग अलग कारण कोई हो सकते हैं जिसकी वजह से दर्द है ना। हार्ट का स्पेशल अल्ट्रासाउंड आता है इकोकार्डियोग्राफी, तो इकोकार्डियोग्राफी करके देखा जा सकता है कि हार्ट के नलियों में सिकुड़न है कि नहीं है, जहाँ से वाल्व जो है उसमें कोई खराबी है कि नहीं, हार्ट ठीक से पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके हिसाब से दवाइयों का चयन किया जाता है आपके इलाज में। सबसे इम्पोर्टेंट आपके तौर पे बचाव में किसी को भी खाने में वसा का कम करना होगा, जो बहुत तली हुई भुनी हुई चीज़ें लेते हैं उसको कम करना होगा, वेट मैनेजमेंट करना होगा। ओवर वेट वालों को जो हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, वैसे पेशेंट में 30% 40% लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होनी ही है, आज नहीं होगी कल, लेकिन वो नॉर्मल जो एरा चलता है, नॉर्मल टाइम से जो चलता है उस नॉर्मल टाइम से जल्दी आए। सपोज कि किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, उसके हार्ट में अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसका वेट सही होगा हो सकता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम, अगर उसकी जेनेटिक्स में भी है तो उसके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है कि 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद है। लेकिन अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, वसा बहुत ले रहा है, चिकनाई बहुत ज़्यादा ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल उसका ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है साथ में, तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम जल्दी आ सकता है। उसको लोग यहाँ पे क्लिनिक पे 30 साल के बच्चे को हार्ट अटैक की देखें, 28 का बच्चा कितना हुआ हो उसको हार्ट अटैक पड़ते हुए देखा। अब आप सोचें कि आज के दिन में क्या खाने पीने का स्तर रह गया है जो 23 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक। तो खाने पीने पे बहुत ध्यान रखें। अब खाने का मतलब जब वो होता है, ये खाना मैं बोलता हूँ कि इनपुट ये डाल रहे हैं, ये है बॉडी जो है तिजोरी है, हमारा शरीर तिजोरी है। अभी तिजोरी में सब डालना है कि तिजोरी फैलती जाए, लेकिन अगर डाल रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं, खर्च करने का मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, टहल रहे हैं, है ना, व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये खर्च होगा। तो जितना खा रहे हैं अगर उतना निकाल करके उतना खर्च कर पा रहे हैं, अपने बॉडी से निकाल पा रहे हैं एनर्जी उतनी, तो वो फिर बॉडी वेट मेंटेन करेगा। अब बॉडी वेट मेंटेन करेगा तो चर्बी जो बॉडी में जमा होनी शुरू होती है, सबसे पहले लिवर, उसके बाद बाकी सब हाथों में और फिर हार्ट में, बाकी सब जगह पे उसका जमना कम हो। जब नलियों का जमना कम हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम होने कम हो गई। तो ये हमारे स्तर से, आपके स्तर से हमारा आपसे बात करने का सिर्फ एक मकसद था कि एक जनरल जागरूकता के तौर पे कि आप और इसी मैसेज को आप आगे भी दें, अपने आने वाले जनरेशन्स को भी बताएं और अपने बड़े बूढ़े आसपास अड़ोस पड़ोस में भी बताएं कि खाने पीने को सही रखें और तो सुबह का थोड़ा सा व्यायाम, और व्यायाम का कोई टाइम नहीं है, अगर सुबह नहीं मिलता है तो दोपहर में भी हो सकता है, शाम में भी हो सकता है। तो व्यायाम अगर आप नियमित तौर से रखते हैं तो उससे बेहतर रहेगा, आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। उम्मीद से कि आप, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, इस उम्मीद से कि आप सबका हार्ट स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, आप सबकी लंबी उम्र की कामना करते हुए आप सबका धन्यवाद कि आप सब बैठे मेरे साथ यहाँ पे, थोड़ा वक्त दिया आप लोगों ने। फिर कभी अगर कोई बात होगी तो हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे। धन्यवाद।